शनिदेव 11 अक्टूबर 2021 से पुनः मार्गी हो रहे हैं। 23 मई 2021 को शनिदेव वक्री हुए थे, यानी कि जिस चाल के साथ में चल रहे थे उससे उलट स्थितियों के साथ में चाल चलने की शुरुआत हुई। जो गतिक्रम था उसमें परिवर्तन हुआ, किंतु अब जब 11 अक्टूबर 2021 को शनिदेव पुनः मार्गी हो जाएंगे तो यहाँ ये विशेष बात रहेगी कि चंद्रमा की नक्षत्रीय परिधियों में चलते हुए शनिदेव यहाँ पर मार्गी होंगे। श्रवण नक्षत्रीय परिधियों के अंदर शनिदेव का मार्गी होना एक बहुत अलग तरीके के संकेत को सामने रखता है। आप देखें कि शनिदेव धीमी चाल के अधिपति ग्रह हैं और साथ ही साथ में महान्यायाधिपति हैं। चंद्रमा मन के अधिपति ग्रह हैं और इस नक्षत्रीय व्यवस्था के ऊपर यानी श्रवण नक्षत्रीय व्यवस्था के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव चंद्रमा का स्वयं का है, क्योंकि उनका ही ये नक्षत्र है। तो इसी वजह से जैसे ही यहाँ शनिदेव चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो एक तरह से जो प्रभाव यहाँ नक्षत्र का आना चाहिए वो जुड़ने वाला होगा ही। हम किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ते हैं तो यदि वो नकारात्मक है तो कुछ न कुछ एसेंस उसका साथ में आता ही है, और जो व्यक्ति सकारात्मक है उसका एसेंस भी साथ में आता ही है। तो ये द्रुतगामी यानी कि तीव्र चाल के साथ में चलने वाले ग्रह के नक्षत्रीय परिधियों का आधार रहेगा। इसी वजह से फलाफल के दृष्टिकोण से मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए ये परिवर्तन काफ़ी हद तक समझने की स्थितियों को लेकर आता है। तो वहीं बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्रीय स्थितियों के अंदर चलते हुए 18 अक्टूबर 2021 को मार्गी हो जाएंगे, किंतु पूर्णतया नीचस्थ आधार के साथ में आ चुके होंगे। पूर्णतया नीचस्थ आधार का आशय यह है कि आप देखिए, जब पराक्रम भाव में यहाँ देवगुरु बृहस्पति चलायमान 20 नवंबर तक और 18 अक्टूबर को जब यहाँ पर मार्गी हो चुके होंगे तो ये बात निकल कर आती है कि चेष्टा बल समाप्त हो जाएगा। नैसर्गिक तौर के ऊपर यहाँ नीचस्थ आधार ले रहेंगे। द्वितीयेश और पंचमेश यहाँ जब पराक्रम भाव में रहेंगे तो फलाफल के दृष्टिकोण से मंगल के नक्षत्र में होने की वजह से ऊर्जा तो बनी रहेगी, किंतु यहाँ जो कामकाज के अंदर हल्के फुल्के अवरोध हैं वो अभी भी सामने निकल कर आ सकते हैं। ये रही देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ, किंतु प्रमुख चर्चा का केंद्र बिंदु है शनिदेव का आधार। यहाँ आप ये भी देखिए कि जो देवगुरु अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले हो गए और शनिदेव अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले हो गए। दो प्रमुख ताराग्रह जब अपने अपने उच्च राशि स्थानों को देखने वाले हो जाते हैं, जिसमें से भी एक ग्रह स्वग्रही है, तो इसी वजह से यहाँ पराक्रम में आपकी वृद्धि रहेगी। मूल तत्व आप ये भी देखें कि राहु को यहाँ पर दर्शाने का आशय सिर्फ इतना ही था कि सप्तम भाव में गृहस्थ व्यापार व्यापारिक साझेदारियों के भाव के अंदर और तृतीय केंद्र के अंदर जब राहु हैं, राशि भाव को देखने वाले हैं, केतु यहाँ पहले ही जल्दबाजी दे रहे हैं, तो जो यहाँ पर राहु कॉन्ट्राडिक्शंस, कंफ्यूजन्स और कहीं न कहीं एक जो थॉट प्रोसेस में ब्लॉकेज वाली पोजीशन है वो दे सकते हैं, उसको देवगुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि से नियंत्रित करने वाले होंगे 20 नवंबर 2021 तक। किंतु इसके उलट इस अप्रोच को हम देखने की ओर जाते हैं तो आप देखिएगा कि राहु यहाँ पर पराक्रम भाव को देखने वाले होंगे। उपचय के साथ में स्वयं बेहतर फल करते हैं, किंतु जब पराक्रम को देखेंगे तो वहां से कंफ्यूजन्स निकल कर आते हैं। ये भी एक स्पष्टता यहाँ सामने रहने वाली होगी। तो सर्वप्रथम आप देखें, पराक्रम में वृद्धि है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर लंबे समय से किसी भी परिवर्तन की आप आशा अपेक्षा करके चल रहे थे, वो सामने आता भी है। आपके भीतर कंफ्यूजन्स रहते हैं, आप उनको हटाते भी हैं, हिम्मत करते हैं, भाग्य का सहयोग है, किंतु जो कंफर्ट बनना चाहिए उस चेंज के साथ में उसकी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। यात्राएं अधिक बढ़ सकती हैं, महत्वाकांक्षाएं जो हावी थी वो गौण हो सकती है, और कामकाज के अंदर स्वयं को प्रूव करने की जो अप्रोच होती है वो काफी हद तक सामने निकल कर आ सकती है। किंतु ये बात जरूर है कि पंचमेश जब पराक्रम के अंदर हो और 18 अक्टूबर के बाद भले ही मार्गी हो जाए यानी देवगुरु बृहस्पति, किंतु पराक्रमेश के साथ में रहेंगे। इसी वजह से जो आपने हाल फिलहाल किसी भी कोर्स की ओर जाने का प्रयत्न किया था, स्वयं को ये कहा था कि पुनः एक एजुकेशन के लेवल को एस्टेब्लिश करेंगे और उसके बाद में देखेंगे जीवन के आधार क्या निकल कर आते हैं, ये स्थितियां आपको सपोर्ट करने वाली होगी। यानी कि आप चेंज कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस आपने लिया है, जो एजुकेशन आपने ली है अभी बेसिस के ऊपर, तो वहां से एक पॉजिटिव नोट निकल कर आ सकता है।
शेयर मार्केट संबंधी स्टडीज की ओर आप गए, काफी हद तक एनालाइज किया, ऑब्जर्व किया, कैलकुलेशन के साथ में चले, एक चार्टिंग भी बनाई कि ऐसे ऐसे ये कार्य किया जा सकता है। किंतु अभी भी 20 नवंबर तक हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप एक स्लगिश अप्रोच बनाकर रखिएगा, जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं फंसें। शनिदेव मार्गी हुए हैं किंतु श्रवण नक्षत्रीय परिधियों के आधार के साथ में हुए हैं। इसी वजह से महत्वपूर्ण बात यह निकल कर आती है कि जो मन को स्थिर करना होता है, मन को गोल्स के साथ में जोड़ना है, किंतु मन को कंपैरिजन से पूरे तरीके से दूर हटाना है, वहां से खुद का रुख मोड़ना है, तो वहां पर आध्यात्मिक चेष्टाएं प्रबलवती आधार के ऊपर निकल कर आने वाली होगी। जब भीतर की ऊर्जा भीतर ही भीतर जुड़ने लगती है और जहां नेगेटिव पोजीशंस नहीं है, पूरे तरीके से पॉजिटिविटी का बेस है, तो आप देखिए मन के भीतर से क्या स्पंदन निकल कर आता है, क्या ताकत निकल कर आती है, क्या ओज महसूस होता है। ये एक आधार आपके साथ में रहेगा। वहीं आप किसी भी चेंज की ओर गए, उस चेंज के साथ में जो लोगों को प्रभावित करने वाली स्थिति होती है उससे दूर रहिएगा। स्वयं के कामकाज में खुद को कैसे जोड़ना है। लोग भले ही आपके ओहदे को लेकर यहां पर आशंकित हैं कि क्यों इस व्यक्ति को यह स्थिति मिली, आप उससे पूर्णतया दूर रहें। वहीं एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देखिएगा कि लाभ भाव को देवगुरु देखते हुए द्वादश को यहां पर शनिदेव की स्थितियों के साथ में दृष्टि निक्षेपण मिला हुआ। विदेश आप यदि सेटल होने के लिहाजा गए थे और किसी ऐसी स्थिति के लिहाजा गए थे जहां से लगा था कि स्थायित्व संबंधी आधार के साथ में चलेंगे, वहां पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस आपके लिए हैं। वहीं आप देखिएगा व्यापारिक जीवन किसी अन्य शहर के साथ में आप जोड़ना चाहते हैं, वहां पर भी ये समय सम्यक आधार के ऊपर आपको सहयोग करने वाला रहेगा। आप ये भी बहुत गौर से देखते चले जाइएगा कि जो रिसर्च संबंधी कामकाज होते हैं वहां पर आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस निकल कर आ सकते हैं। वहां ये लगेगा कि गलत निर्णय की ओर हम चले गए हैं, ये शोध परक आधार हमारे लिए काम का नहीं था। वहीं खुद को ये कहें कि जहां इतना आगे पहुंच गए हैं, क्या अब थोड़े से समय यहाँ और यात्रा आगे की तय कर सकते हैं। रुकना यहाँ दुविधा जनित होगा, रुकना पुनः शुरुआत की ओर लेकर जाएगा, जो कहीं न कहीं मन को पूरी तरीके से उचाट करने वाले आधार दे सकता है। गृहस्थ जीवन के अंदर जो छोटी छोटी दुविधाएं बनी हुई थी, वहां अब नियंत्रण के आधार लगने वाले होंगे। राहु जो कंफ्यूजन्स दे रहे थे, आशंकित करने वाली स्थितियां दे रहे थे, जबरदस्ती के शक दे रहे थे जिसकी आवश्यकता नहीं थी, यहाँ गृहस्थ के अंदर जब देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर तक इस स्थिति को कंट्रोल करेंगे तो काफ़ी हद तक आपके लिए बेटरमेंट रहेगा। यहाँ आप ये भी देखिएगा कि जो व्यापारिक साझेदारियों के साथ में निर्णय जुड़े होते हैं, कई बार व्यक्ति जुड़ता है और कई बार व्यक्ति अलग भी होता है। यहाँ कोई भी अलग होने वाली स्थिति आती है, मधुर मुस्कुराहट चेहरे के ऊपर बनी रहे और हम भले ही थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ की ओर जाएं, कोई दिक्कत नहीं, किंतु संबंधों को संभालने की आवश्यकताएं यहाँ पूर्णकालिक तौर के ऊपर रहने वाली होंगी। जो भी कमीशन संबंधी कामकाज होते हैं वहाँ धीमापन बनाकर रखिएगा। यात्राओं से रिएक्टिव होने की आवश्यकता नहीं है, वो सामने निकल कर आ सकती है। यहाँ 18 अक्टूबर से 20 नवंबर के मध्य भाइयों के साथ संबंधों में अधिकार ठीक है, किंतु अधिकार के साथ में जो एक तरह से कई बार अहंकार दूसरी तरफ से निकल कर आता है, उसको भी इग्नोर करना और वहाँ स्थितियों को संभालना आवश्यक रहेगा। कई बार रिश्ते पश्चाताप छोड़ते हैं, ये बात क्यों कही थी, आज वो रिलेशन बहुत बेटर होता, थोड़ा सा संभालने की जरूरत थी। ये जो मन के भीतर की एक तरह से अस्थिरता आती है, सब कुछ देने वाली होती है। कई बार हम देखते हैं पास्ट में मुड़कर कि जो कार्य उस समय किया था वहाँ बिल्कुल सही था, किंतु आज बचकाना है, आज गलत लग रहा है। ये वजह क्या है? ये सोच के साथ के परिवर्तन है और यही सोच कंटेम्प्रेरी बेस के ऊपर आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी देने वाली हो सकती है, उससे आप सावधान जरूर रहें। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है तो वहीं अनर्गल तौर के ऊपर ऐसे खर्चे निकल कर आ सकते हैं जिसकी आपने आशा नहीं की थी। हालांकि हल्का फुल्का नियंत्रण वहां रहेगा। चेष्टा बली तब शनिदेव थे तो वो पोजीशन ज्यादा थी, किंतु अब कमी आएगी। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कंस्ट्रक्शन जो हम करवा रहे हैं इसके अंदर और रुपया पैसा जोड़ने की आवश्यकता है, वहां थोड़ा सा खुद को संभालने का प्रयास जरूर कीजिएगा। जो है उसमें संतुष्टि को खोजना बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। और वहीं पर जो मित्रों के साथ में संबंध चल रहे थे वहाँ प्रगाढ़ता की उम्मीद की जा सकती है। आप ये भी देखिएगा कि चतुर्थेश होकर शनिदेव स्वयं से द्वादश हैं, किंतु पराक्रम भाव के अंदर हैं।
भूमि संबंधित कोई भी स्थितियां लंबे समय से अटकाव की ओर थी, वहां क्लैरिटी आ सकती है। आप ऑयल संबंधी कामकाज में हैं, लॉजिस्टिक्स के अंदर हैं, लेदर इंडस्ट्री के साथ में जुड़ाव रखते हैं, या फिर कोई भी ऐसा कार्य यहां पर आपके साथ में जुड़ा हुआ है जो कि वर्षों के साथ चलने वाला होता है। कई कार्य ऐसे होते हैं कि आज मुनाफा दिया और कल वो है ही नहीं, सीजनल बिजनेस की पोजीशन, किंतु यहाँ स्थायित्व की प्रवृत्तियां सामने निकलकर आने वाली रहेगी। जल्दबाजी के साथ में यहाँ नियंत्रण लगने वाला होगा, तो वहीं पर जो भाग्य का सहयोग है, गाहे बगाहे कर्मशीलता के बाद में मिलता चला जाएगा। अनुभव यहाँ पूरे तरीके से आपका साथ देने वाले होंगे। तो कुल जमा जोड़, नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन की ओर जा सकते हैं, किंतु कंफर्ट जोन नहीं। लंबे समय से सक्रियता नहीं थी, यहाँ सक्रियता बन सकती है कॉम्प्रोमाइज के साथ में। ये पराक्रम भाव स्पष्ट तौर के ऊपर दर्शाने वाला यहाँ पर रहेगा। तो ये था शनिदेव का होने वाला मार्गीय आधार, ये गणनाक्रम, जिसकी चर्चा लेकर हम आपके सम्मुख हाजिर हुए। ऐसी ही और चर्चाओं के साथ निरंतर आपके सम्मुख हम आते रहेंगे। तब तक के लिए कोटिशः आभार और धन्यवाद।